मेरे ससुराल में ऐसा नियम था कि 5 साल तक कोई भी बहू बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। पहली ही रात में ससुर के मुंह से ऐसी बात सुनकर शर्मिंदा हो गई। कुछ दिन तो ऐसे ही गुजर गए। एक दिन जब मैं पति के पास जाने लगी तो मुझे ससुर के हंसने की आवाज आई। जब मैंने टॉर्च जलाकर देखा तो ससुर ललचाए मुस्कुराहट सजाए हुए मेरे पास ही खड़ा था। ससुर को देखते ही मैं डर के मारे बेहोश हो गई, मगर जब आंख खुली तो सास ने मुझे शीशा दिखाया जिसमें मेरा पैर, मैंने अभी इसका हाथ थामा ही था कि कोई दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और आते ही मुझे बालों से पकड़ लिया। बेशर्म बेहया लड़की, तुझे यह सब करते हुए शर्म नहीं आती? तू यह क्या करने जा रही थी इस शख्स के साथ? अरे तेरी हिम्मत तो देखो कि कैसे एक साथ चिपक कर बैठी हुई है। जरा सा भी शर्म नहीं आती। और कमरे को भी लॉक कर लिया गया। इस कदर बेहयाई हुआ भी दिन दहाड़े इसी बात का लिहाज कर लिया होता कि घर में इतने सारे लोगों के अलावा 50 नौकर भी रहते हैं और सब क्या सोचेंगे। हम तो तुम्हें इज्जतदार खानदान से लाए थे। अगर तुम्हारी यह हरकत तुम्हारे खानदान वालों को बता देंगे तो शर्म से वह भी अपना सर झुका लेंगे। मैं हैरान और परेशान इसलिए थी कि मुझे इस तरह की बातें सुनाई जा रही थी जैसे मैं कोई बदकारी करते हुए पकड़ी गई थी। मैं जिसके साथ बैठी हुई थी, जिसका हाथ मैंने पकड़े रखा था, जिसके बगल में बैठी थी, जिसके कमरे में गई थी, जिसके कमरे में जाने के बाद मैंने अंदर से लॉक लगा लिया था, वह कोई और नहीं मेरा पति था। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर फंस जाता है जहां उसे कुछ समझ नहीं आता, और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मैं कुछ कह नहीं सकती कि मैं किस तरह परेशान थी। एक परेशान सी कहानी एक परेशान लड़की की। मेरा नाम उर्मिला है और मेरा रिश्ता ऐसे घर से आया कि मेरे अपने दुश्मन भी वहाँ रिश्ता नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उस खानदान को नर्क कहा जाता था। लेकिन वह लोग बहुत ज्यादा अमीर थे और हमारे घर में खाने को कुछ भी नहीं रहता था। यह शादी इस तरह हुई थी कि उस खानदान की एक औरत ने मुझे एक पार्क में देख लिया था और उसने पसंद कर लिया था। उसने मेरे घर का पता भी मालूम करवा लिया था और उसने मेरे घर रिश्ता भेज दिया। आज यह खबर मुझ पर बिजली की तरह गिरी थी। मेरी माँ खुशी से झूम रही थी, पिताजी कुछ सोच विचार कर रहे थे। इत्तेफाक से हमारे घर हमारी मामी आई हुई थी। यह मेरी वही बड़ी मामी थी जिन्होंने बचपन में ही मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था, क्योंकि मैं इस परिवार की सबसे खूबसूरत लड़की थी। लेकिन मामी के बेटे ने कहा कि उन्हें किसी अमीर परिवार की लड़की चाहिए जो अपने साथ दहेज में गाड़ी लेकर आए, जिसका बाप मुझे नौकरी दे और मुझे घर जमाई बनाए, मुझे कोई काम ना करना पड़े। इसी तरह की उन्हें एक लड़की मिल गई और मेरी शादी से 1 महीने पहले मेरी मामी ने यह रिश्ता तोड़ दिया। मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया था। इस दिन से मैं बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को बहुत बुरी हालात में देखा था। मेरा दिल टूट गया था, लेकिन अपनों से रिश्ता तो नहीं टूटता। मामी उस हादसे के बाद आज पहली बार मेरे घर आई थी और मशवरा दे रही थी, और जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा कि कुछ भी करना, लेकिन पड़ोस वाले गांव से अपनी बेटी की शादी बिल्कुल न करना। थी तो वह हमारी ही रिश्तेदार, लेकिन मम्मी को उन पर अभी भी गुस्सा था, क्योंकि इनकी वजह से मेरा दिल और घर दोनों टूटा और मेरे पिताजी इस दुनिया से जाते जाते बचे। मेरी माँ ने साफ साफ कह दिया कि बहन, तुमने तो मेरी बेटी को कबूल किया नहीं, और अब अगर तुमसे अच्छा रिश्ता आया है तो तुम हमें कह रही हो कि वहाँ रिश्ता ना करें। मेरी मामी का कहना था कि मैं तो तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन एंड वक्त पर मेरा बेटा ही मुकर गया तो मैं क्या कर सकती थी। अब मैं अपने बेटे की बात न मानती तो क्या करती, लेकिन तुम मेरी मानो। पड़ोस वाले गांव में तुम अपनी बेटी हरगिज न देना। एक बहुत ही करीब की बेटी उस गांव में है, बता नहीं सकती कि वह लोग उसके साथ क्या करते हैं, और वह बहुत परेशान रहती है। उसकी एक बेटी भी है, पर वह किसी को भी कुछ नहीं बताती, लेकिन कहती है कि मेरी बेटी पहली जैसी नहीं रही, अब वह कुछ बदल गई है। जरूर वहाँ उसके साथ कुछ गलत होता है। यह कहकर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को एक अमीर घर से शादी करनी है। मेरे भी दिल में अब एक कलर्स बैठ गई थी। मैं भी चाहती थी कि भगवान करे मेरा रिश्ता किसी ऐसे घर में हो जो बहुत ज्यादा अमीर हो। शायद मेरे टूटे हुए दिल से यह प्रार्थना ऐसे निकली थी कि कबूल हो गई थी। मैं तो सरेआम सबके सामने आ गई और मामी को कह दिया कि आप हमारे घर के मालूमात में ना। मुझे मामी के लिए इस बात से कम इनकार था कि उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया है, लेकिन इस बात का मुझे सख्त गुस्सा था कि उनकी वजह से मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया था और वह मौत के मुंह में चले गए थे।
मैंने अपनी मामी से कह दिया कि आप हमारे घर के मामले में ना बोले, जो फैसला हमारे माँ बाप करेंगे वही होगा। मामी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए गलत नहीं हूँ, तुम मेरे खानदान की बेटी हो, मैं तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाना चाहती थी। जो मुझे बताना था मैंने बता दिया, अब आगे तुम जानो और तुम्हारी किस्मत। लेकिन वह घर कोई घर नहीं है, वहाँ तो दौलत है, मगर वहाँ कोई न कोई राज तो है कि वहाँ के बहू के साथ बहुत गलत होता है। बेटी की शादी हो तो दिल नहीं मानता। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए फौरन हाँ कर दी। मेरी माँ भी चाहती थी कि मैं उसी गांव से रिश्ता करूं, ताकि लोगों को पता चल सके कि जिन्होंने मेरी बेटी को ठुकराया था उन्हें क्या मिला। मेरी बेटी तो इतने बड़े घर की बहू बन गई थी, शायद मेरे दिल में नफरत बैठ गई थी और मुझ पर गुस्सा समाया हुआ था, इसलिए बिना सोचे समझे बस रिश्ता कर दिया। लेकिन जैसे मेरी मामी ने कहा था वैसा तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। जिस तरह से मेरे सामने डरावनी बातें की गई थी वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ नॉर्मल था। और हर छोटे छोटे काम में मुझसे राय मशवरा लेते, मुझे किस तरह के कपड़े लेने हैं, किस तरह के जूते लेने हैं। खरीदारी करने के लिए मुझे और मेरी माँ को ले जा रहे थे। उन्होंने मेरे हालात देखे तो पहले ही कह दिया था कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा घर तो सामान से पहले ही भरा हुआ है। मुझे मेरा कमरा दिखा दिया गया, तुम्हें इस कमरे में क्या क्या चीज़ है और तुम्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। मुझे लगता था कि मेरे दिल, क्योंकि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी ख्वाब में गुम हूँ। लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी कि यह सब लोग जब हर काम में बहुत अच्छे हैं तो इस शुभ काम में देरी क्यों। सुबह होने वाली थी लेकिन मेरा पति अब तक कमरे में नहीं आया था, जबकि उसने मुझे अपने बारे में बताया था कि उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है, तो यह भी मुमकिन था कि वह अपने किसी दोस्त के साथ बैठा है। थोड़ी देर बाद दरवाजा बजा और मेरे सास और ससुर अंदर आए। यह लोग बहुत पढ़े लिखे मालूमात होते थे। मेरे ससुर के जवान बच्चे थे, लेकिन मेरे ससुर बहुत ही खूबसूरत लगते थे और अपना बहुत ख्याल रखते थे। मेरी सास भी किसी से कम नहीं थी। वह दोनों मेरे सामने आकर बैठ गए और मेरे सामने एक हीरे का तोहफा रखा और कहा कि यह तुम्हारे मुंह दिखाई का तोहफा है। मेरे दिमाग में ही बात आई कि मुंह दिखाई का तोहफा तो पति देता है, लेकिन मैंने बोलना बेहतर न समझा कि कहेंगे कि दुल्हन पहली ही रात में ऐसी बातें कर रही है। तुम जरूर सोच रही होगी कि मुंह दिखाई की रस्म तो पति की तरफ से होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल यह रस्म सारे खानदान के साथ में होती है। जैसे जैसे परिवार के लोग दुल्हन को देखते हैं वैसे ही अपने हिसाब से कोई ना कोई तोहफा देते हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सास और ससुर की होती है कि वह अपनी बहू को क्या देते हैं। इसी तरह से पति भी कुछ न कुछ तोहफा जरूर देता है। उसने जो तुम्हारे लिए लिया है वह तुम्हें जरूर देगा, यह हमारी तरफ से है। मुझे यह बात बहुत अच्छी लगी। मैंने शुक्रिया के साथ उनका तोहफा कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम्हें तो आजकल पता है माशरे के हालात कैसे हैं। आजकल तो 10 शादियाँ होती हैं तो 8 तलाक हो जाते हैं। लोगों में हसद इतना बढ़ गया है कि रिश्ते नहीं बनते। हम लोग खानदानी लोग हैं, हम उस तरह के लोग नहीं हैं कि किसी भी लड़की को अपने घर के लेकर आएँ, कि हमारे घर में हम किसी भी बेटी को लेकर आएँ फिर हुआ कुछ अरसे बाद हमारे जब ऐसा होता है तो लड़के के घर वालों को जवाब देना पड़ता है। हमारे घर में बहुत पहले ऐसे वाकया पेश आया था। हमारे अपनी भाभी ने हमारी माँ के साथ ऐसा किया था और हमारे पिताजी को बहुत सी बातें सुननी पड़ी थी। तब से हमने इस घर में एक रिवाज बनाया है जिस पर इस घर की हर बहू अमल करती है, और तुम्हें भी इस बात पर अमल करना होगा। यह समझो कि हम इस रिवाज को कभी भी पुष्ट नहीं ले सकते और किसी के लिए भी इनमें राज और किसी के लिए भी इनमें राय नहीं ली जा सकती। हमारे घर की बहू को अपने खानदान से लाए हैं, वह भी यह रस्म निभा रही है। मुझे इनकी बातें कुछ अजीब लग रही थी। कभी वह शादी की बातें कर रहे थे और कभी फिर रुसवाई की। फिर कहते कि इस घर की कोई रस्म है। भला ऐसी कौन सी रस्म है जो अभी तक निभाई जा रही थी। फिर मेरे ससुर ने ऐसी बात बताई कि मैं शर्म से पानी पानी हो गई और मैं सोचने लगी क्या यह बात मेरे ससुर को बताना जरूरी था। मेरी सास मुझे अकेले में समझा देती तो क्या बुरा होता। मैं तो सर झुकाए बैठी रही, हाथों को मसल रही थी, तो कभी कभी ध्यान से अपना लहंगा ठीक करती। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे ससुर कह रहे थे, मेरे ससुर ने कहा कि मेरे घर का एक नियम है कि 5 साल तक पत्नी अपने पति के करीब नहीं जाती और बच्चा पैदा नहीं करती, क्योंकि 5 साल तक उसका इम्तिहान होता है और वह इस घर में किस तरह रहती है, सास ससुर और परिवार को किस तरह लेकर चलती है।
क्या वह हमेशा के लिए इस खानदान में रहने के काबिल है या नहीं। हम यह नहीं चाहते कि तुम पहले ही साल बच्चा पैदा करके बैठ जाओ और फिर तुम्हें पता चले कि तुम अपने औलाद के साथ रहना नहीं चाहती। तुम्हारा इस खानदान में गुजारा नहीं हो रहा या तुम्हें कोई दिक्कत है जिसकी वजह से तुम छोड़कर जाना चाहती हो। इस तरह से तो अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करोगी और हमारे बेटे की भी, और तुम्हारी अपनी जिंदगी बर्बाद होगी, हमारी भी रुसवाई होगी। इसीलिए हमें तुम्हें पति से 5 साल दूर रखना है। अब मैं इनको क्या जवाब देती कि ठीक है, मैं अपने पति के करीब नहीं जाऊंगी, मैं अपने पति के पास नहीं बैठूंगी, मैं अपने पति से मुलाकात नहीं करूंगी। मैं क्या जवाब देती। मैंने बस इतना कह दिया कि आपकी बात समझ गई हूँ। अब इनको इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए था, क्योंकि वह देख रहे थे कि मैं भी बुरी तरह से शर्मा रही थी और इनको इस मामले को और बढ़ाना नहीं चाहिए था। लेकिन वह बोलते जा रहे थे, ऐसा ना हो कि किसी दिन तुम अपने पति के करीब चली जाओ और हमें बदनाम कर दो। अब इसमें बदनाम करने की कौन सी बात थी। मैं तो किसी तरह से प्रार्थना कर रही थी कि यह वक्त किसी तरह से कट जाए और यह बात खत्म हो जाए। परेशानी की बात यह थी कि मेरे ससुर ही बोलते जा रहे थे और मेरी सास चुपचाप बैठी हुई थी। मैंने कहा कि वह आपके बेटे को अच्छी तरह समझा देंगे। वैसे भी वह इस बात को अच्छी तरह जानता है कि गलती नहीं करेगा। अब हमें गलती या किसी भी तरह का शिकायत का मौका न देना। हम भी यह बात बार बार नहीं बताएंगे। जैसे ही 5 साल पूरे होंगे तो हर साल बच्चा पैदा करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। इस घर की बहू बन जाओगी और यह घर तुम्हारा हो जाएगा। हम अपनी जायदाद में से हिस्सा भी तुम्हारे नाम कर देंगे। तुम्हारे सारे खर्चे भी हम खुद ही उठाएंगे और अगर तुम नौकरी करना चाहो तो हमारे कंपनी में नौकरी भी कर सकती हो। कोई किसी काम से नहीं रोकेगा। बस यूँ समझो कि 5 साल तुम्हारा इम्तिहान है और यह बात तुम किसी से कह भी नहीं सकती, अपनी दोस्त या अपनी बहन, रिश्तेदार या फिर अपने माँ को भी नहीं। अपने पति के साथ बाहर जा सकती हो, खरीदारी कर सकती हो, बातें कर सकती हो, एक ही कमरे में रह सकती हो, लेकिन इस तरह का कोई भी काम न करना। अगर इस तरह का कोई भी काम किया तो याद रखना, हमें पता चल जाएगा। मैं तो खड़ी की खड़ी रह गई। यह किस तरह का ससुर था। यह पहली रात अपनी बहू से किस तरह की बातें कर रहा था और अगर मैं अपने पति के करीब गई तो इनको पता चल जाएगा। क्या इस कमरे में उन्होंने CCTV कैमरा लगा रखे हैं। मैं तो परेशान हो गई। फौरन मुझे मामी की बात याद आने लगी कि इस घर में जरूर कुछ ऐसा होता है जो कुछ अजीब था। यह वाकई अजीब ही हो रहा था। भला इससे परेशानी की बात और क्या हो सकती थी। मुझे तो अब डर लगने लगा था कि आज यह बात कह दिया है, कल को पता नहीं क्या कह देंगे। तुम्हारा पति तुम्हारे कमरे में आज की रात नहीं आएगा, क्योंकि हनीमून की रात तो बहुत ही अरमानों की रात होती है और ऐसी रात में तो बड़े बड़े फिसल जाते हैं। इसलिए वह 1 हफ्ते तक तुम्हारे रूम में नहीं आएगा, 1 हफ्ते के बाद आ जाएगा। इन सब बातों को अपने दिमाग में रखना, मेरे ससुर ने कहा और फिर वह दोनों वहाँ से उठकर चले गए। यह बातें मेरे जहन से निकल भी कैसे सकती थी। 1 हफ्ते तक मेरा पति मेरे कमरे में नहीं आया। वैसे भी मुझे बहुत से लोग देखने आ रहे थे, समारोह हो रहा था, रोज मुझे तैयार होना पड़ता था। ऐसा लगता था कि जैसे जय अपने परिवार को सब कुछ दिखाना चाहते हो कि मेरे लिए कितने महंगे लिबास लिए हैं और कितना गहना लिया है, और वही देना और लिबास पहनाकर सबके सामने खड़ा कर देते थे। दुल्हन बनाकर अपने सब रिश्तेदारों के सामने बिठा देते थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा था कि यह बात किसी से बिल्कुल न कहना, लेकिन जो मेरे साथ थी, एक मेरी देवरानी और एक मेरी जेठानी, क्या इनसे भी यह बात नहीं कर सकती थी। मैंने उनसे यह बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि यह बात एक दूसरे से करने की इजाज़त नहीं। मैंने उनसे कहा कि आप लोगों का कौन सा साल चल रहा है, तो मेरी जेठानी ने कहा कि मेरा 4था साल चल रहा है और देवरानी ने कहा कि मेरा 2रा। दोनों ही यह बात करते हुए बहुत उदास लग रही थी। इस घर में और क्या जुल्म होना था। एक औरत के लिए यही काफ़ी था कि वह किसी से शादी कर ले, लेकिन फिर भी वह उनसे दूर रहे। यही तो औरत पर सबसे बड़ा जुल्म होता है। आखिर इंसान शादी किस लिए करता है कि वह अपना परिवार शुरू करे अपने हमसफर के साथ। और यहाँ तो शादी को 3-4 साल हो गए थे और दोनों औरतें ने अभी तक अपने पति से मुलाकात भी नहीं की थी। मेरी शादी को तो 1 महीना हुआ था, लेकिन अभी से ही मेरा दम घुटने लगा था। 1 महीने बाद मेरे पति को मेरे कमरे में रहने की इजाज़त तो मिल गई थी, लेकिन मेरा पति मुझसे बहुत ज़्यादा दूर रहता था। वह गलती से भी मेरे पास नहीं बैठता था। उसने कहा कि यह सब रस्म है और मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता। मैं भी अपने पति से ज़्यादा बात नहीं कर सकती थी, नहीं तो वह मुझे कुछ और ही समझने लगता।
इसलिए बस चुपचाप घुट कर बैठी हुई थी। लेकिन अभी 2 ही महीने गुजरे थे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। यह बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। एक रात मैं अपने पति के करीब जाने की कोशिश की। मैंने चुपके से अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया था और सोचा कि अगर कर लेंगे जो करना होगा, इससे ज़्यादा मेरे साथ और क्या करेंगे। मुझे किसी की भी परवाह नहीं थी। मैंने देखा कि मेरा पति चुपचाप सो रहा था। सोचा था कि आहिस्ता से जग जाऊंगी, कहीं वह हड़बड़ा कर चीख ना उठे। लेकिन अचानक से मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आई। यह खांसी मेरे पति की नहीं थी। घर की मैंने लाइट ऑन की। जैसे ही लाइट ऑन की तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई। वो मेरा पति नहीं बल्कि मेरा ससुर था जो मेरे पास खड़ा था। उसे देखकर मैं डर गई और मैं घबरा कर बेड पर गिर पड़ी। मेरे ससुर ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि जब तुम इस तरह की कोई भी हरकत करोगी तो मुझे पता चल जाएगा। और हमें पता चल गया। अरे कोई है इधर उधर आओ, मेरे ससुर ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी सास दरवाजा तोड़कर कमरे में आ गई और मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया जैसे मैं किसी गैर मर्द के साथ थी। मेरी सास और ससुर ने मिलकर मुझे बुरी तरह से डांट लगाई। घर के और लोग भी खड़े थे। लड़की, तुझे शर्म नहीं आती या क्या करने जा रही थी? अरे तेरी हिम्मत तो देखो कि कैसे चिपक कर बैठी है। तुझे शर्म नहीं आती? और कमरे को भी अंदर से लॉक कर दिया। इस कदर बेहयाई वह भी दिन दहाड़े। इसी बात का लिहाज कर लिया होता कि घर में तुम्हारे अलावा 50 नौकर भी मौजूद हैं। वह क्या सोचेंगे? तुम्हें तो हम ही इज्जतदार खानदान से लाए थे। अब तुम्हारी यह हरकत तुम्हारे परिवार वालों को बताएं तो वह शर्म से सर झुका लेंगे। जब मैंने अपनी पति की तरफ देखा तो वो चुपचाप वहाँ से चला गया। मेरी तरफदारी में कुछ नहीं बोला। मेरा दिल तो टूट गया। मैं तो फूट फूट कर रोने लगी। वहाँ सब लोग आ गए और मुझे देख रहे थे जैसे मैं कोई बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। मुझे ऐसे देख रहे थे, मुझे सब ऐसी नज़रों से देख रहे थे जैसे मैंने बहुत गंदा काम किया हो। मेरी देवरानी और जेठानी के चेहरे के रंग ऐसे थे जैसे इनकी एक एक नज़र मुझको मार रही हो। मेरा सर चकराने लगा और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने ही कमरे में थी। लेकिन रात से सुबह और सुबह से शाम हो चुकी थी। मेरे पास कोई भी मौजूद नहीं था, सिर्फ एक नौकरानी थी। मुझे देखते ही भाग गई। उसे लगा कि शायद होश आ गया, शायद वह किसी को बुलाने गई थी। थोड़ी देर बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई और आकर मुझसे कहा कि तुमने नियम तोड़ने की कोशिश की है, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। सुन लड़की, इस घर में 2 और औरतें हैं और 4 साल से इस नियम का पालन कर रही हैं, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुमसे 2 महीने में ही कंट्रोल ना हुआ। मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जो इस नियम को तोड़ने की कोशिश करता है फिर उसको सजा भी मिलती है। मैंने कहा क्या सजा मिल सकती है? अगर आपको आपके पति से दूर रखा जाए। आप तो समझ सकती हैं, आप एक औरत हैं ना, फिर भी आप ही यह सब बात करवा रही हैं। औरत है तो क्या हुआ? कोई ऐसी बात नहीं है ना कि उस नियम को बदला नहीं जा सकता है। अगर ऐसी बात थी तो शादी से पहले क्यों नहीं बताया था? मैं जब रो रही थी तो मुझे मेरे पेट में दर्द महसूस हुआ था। समझ में नहीं आ रहा था कि यह दर्द क्यों हो रहा है। मेरी सास ने मुझे सहारा देकर खड़ा किया और मुझे शीशे के सामने ले गई। उसने मेरा कपड़ा हटाया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने अपने पेट को देखा। मेरी सास ने कहा कि जैसा मैंने कहा था, जो नियम को तोड़ने की कोशिश करता है उसको सजा भी मिलती है और तुम्हें सजा दे दी गई है। मेरे पेट पर एक पट्टी बंधी हुई थी, एक ऐसी पट्टी की जिससे लग रहा था कि मेरा ऑपरेशन किया गया है। मैंने अपनी सास की तरफ देखा। मेरी सास ने हाँ में सर हिलाया। मैं बुरी तरह से रोने लगी थी और मैं बेहोश हो गई थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने रूम में मौजूद थी। यह सबको शायद 1 हफ्ता गुजर चुका था। जब होश आया तो मेरे माँ बाप को अपने पास पाया और मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं अपने माँ बाप को सब कुछ बताना चाह रही थी। मैं रोने लगी थी। जैसे मैंने बोलने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरी माँ ने कहा कि वह लोग यहीं पर मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद मेरी सास, ससुर और मेरे पति कमरे में दाखिल हुए और कहा, हम तुम्हारे साथ सारे रिश्ते खत्म करने आए हैं क्योंकि तुम हमारे परिवार का एक नियम नहीं निभा सकी और अब सजा के तौर पर वैसे भी तुम कभी मां नहीं बन सकती। उन्होंने मेरे पति की तरफ कागज बढ़ाया और कहा, यह ले लो, यह डिवोर्स पेपर है। मैंने अपने पति की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि इस पर साइन कर दो और बात को ख़त्म करो। वैसे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे साथ वैसे भी इतना बड़ा जुर्म किया गया था। लेकिन अचानक से पति की बात सुनकर कि यहाँ पर खड़ा हर शख्स हैरान रह गया। मेरे पति ने डिवोर्स पेपर फाड़ दिया और कहा, मैं आज तक सब कुछ बर्दाश्त करता रहा लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा। हाँ, मैं आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं। मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी।
मेरा चैन सुख दौलत सब कुछ छीन लिया जाएगा, लेकिन मैं अब जुल्म का हिस्सा नहीं बनूंगा। यह मेरी पत्नी है और मैं अब इसी के साथ रहूंगा। मेरे ससुर का कहना था कि बेवकूफ़ इंसान, अब तो यह किसी काम की नहीं है। बांझ औरत के लिए तू घर दौलत माँ बाप सब कुछ छोड़ रहा है। तो मेरे पति ने कहा कि हाँ, सब कुछ छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अब इसको छोड़ दूंगा तो आप सब लोगों के साथ मैं भी गुनहगार बन जाऊंगा। मेरा पति सबके सामने ऐसी बात करके मेरे पास में बैठ गया और वह मुझे दिलासा देने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास और ससुर ने कहा कि हम तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करते हैं और वहाँ से चले गए थे। मुझे मेरा पति मिल गया था, यही मेरे लिए काफी था। मैं काफी देर तक उसके गले लगकर रोती रही, लेकिन कहते हैं कि अगर तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा। 1 साल बीत गया था। मेरा पति नौकरी करता था। ज्यादा पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन वह चुपचाप नौकरी कर रहा था। हमने अपने पिछले जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया था, सहन किया था और तकलीफ झेलते झेलते एक छोटा सा घर बना लिया था। फिर एक दिन मैं बीमार हो गई और फिर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं उम्मीद से हूँ, पर यह सब कैसे हो सकता था। वह लोग तो मुझे बांझ औरत बना चुके थे। यह उसी डॉक्टर की रिपोर्ट थी जिसके पास मेरे सास और ससुर मुझे लेकर गए थे। डॉक्टर ने मुझे देखते ही पहचान लिया था और उसने कहा कि तुम ही हो ना मेरे पास आई थी। मैं डॉक्टर हूँ और मैं अपने पेशेंट के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। और मैं इनके सास और ससुर को झूठा इशारा किया था कि मैंने इनका ऑपरेशन कर दिया है, लेकिन मैंने आपका ऑपरेशन नहीं किया था, क्योंकि मेरी भी 2 बेटियां हैं और मैंने दोनों की शादी कर दी थी और मेरी दोनों बेटियां भी उम्मीद से थी। जब मैं उस दिन आपका ऑपरेशन करने लगा था तो मेरे सामने मेरे दोनों बेटियों का चेहरा आ गया था और यह गलत काम करने से मेरे हाथ कांपने लगे थे। फिर मैंने यह गलत काम नहीं किया था। डॉक्टर मेरे लिए तो भगवान बनकर आया था। इसका मतलब कि मैं बांझ नहीं थी। मेरे पति ने मेरा साथ दिया था। अगर मेरा पति मुझे बांझ समझकर छोड़ देता तो वह भी बदकिस्मत बन जाता, लेकिन उसने मेरा साथ दिया था और फिर कुछ दिनों बाद हमने 2 बच्चों को जन्म दिया था और मैं और मेरा पति अब बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी कहानी हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।